नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और लगातार आप कई बार कहते आए हैं कि सर एक बार स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दीजिए, किन चीजों का ध्यान रखना है, कहां पर क्या फिल करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और कई दूसरे भी ऐसे प्रश्न हैं। क्योंकि पहले अगर आपने फॉर्म भरा है तो जोन सिलेक्ट करना होता था, है ना। सर्टिफिकेट्स कौन कौन से लगेंगे, आधार कार्ड, यहाँ पे आधार नंबर कैसे वेरीफाई होगा, फोटो का क्या सिस्टम है, सिग्नेचर का क्या है, बैंक अकाउंट्स, हर छोटी से छोटी चीज की मैं जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या तो खुद फॉर्म फिलअप करते समय कोई कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या साइबर कैफे वाले से या किसी और से फॉर्म भराते हैं और वो कुछ गलती कर देता है। आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी और पता चल रहा है कि कुछ समय बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट का मैसेज आ गया, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। या फिर कई बार पता ही नहीं चलता है कि मेरे फॉर्म का क्या स्टेटस है, क्योंकि आपने ना अपना मोबाइल नंबर डाला, ना ईमेल आईडी डाली, जिसने फॉर्म भरा सब उसने ही अपना कर दिया, आप तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, पैसा रिफंड आना है आपके अकाउंट में आया ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर बस जानकारी सही आपको मिल जाए, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लें, तो फॉर्म भी अच्छे से फिल हो जाएगा और कहीं कुछ गलती नहीं होगी और आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत काम का है आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए 15 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, आपको पता ही है ना। 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 14 मई अंतिम तिथि है। लेकिन फिर भी आप 24 मई तक करेक्शन कर सकते हैं, कि अगर आपको लगता है कि कोई करेक्शंस करने हैं तो कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनमें आप एक बार के बाद बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है इस वेबसाइट पे rrbapply.government.in बस इतना आप लिख के अगर ब्राउजर पे ऊपर पेस्ट कर देंगे सर्च बार में, तो आपकी ये डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां पे जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहां पे ये अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, ठीक है। और इस अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शंस आपको देगा, जो मैं आगे आपको बता रहा हूं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं अभी दे देता हूं, बाकी जैसे जैसे फॉर्म हम फिल करेंगे वैसे वैसे मैं आपको चीजें बताऊंगा। अगर आपको कांस्टेबल का फॉर्म भरना है तो 10th की जानकारी आपको फिल करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन आपको चाहिए अगर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना है, और दोनों के फॉर्म्स अलग अलग फिलअप होंगे, एक से नहीं होगा, दोनों के लिए अलग अलग आपको यानी 2 बार फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अपना आधार कार्ड पास में रखना है फॉर्म भरते समय, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की जेपीजी चाहिए यानी फोटो चाहिए। अगर आप एसटी एससी ओबीसी से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास रखना होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, और ये कब के चाहिए वो भी बताऊंगा। मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जो आपका हमेशा एक्टिव रहे, जिसको आप हमेशा चेक करते हैं, प्लस बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी, ये बेसिक जानकारी भी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं तो ये दो ऑप्शन देता है। पहला बोलता है क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अब एक अच्छी बात क्या है कि रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं होंगी और जो जिनके फॉर्म पहले फिलअप हो चुके हैं, जैसे एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन का बात करें, अगर आपने इनके फॉर्म भरे हैं तो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप पहली बार रेलवे का कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक बार अकाउंट बनाना पड़ेगा। आगे एनटीपीसी का फॉर्म भरना है, ग्रुप डी का फॉर्म भरना है, तो फिर अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। पहली बार अगर आप रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको यह बता देता हूं क्रिएट एन अकाउंट। तो आप जब क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे, यहां बताएगा कि भाई सारा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लो, अगर आप हर चीज के लिए एलिजिबल हो तो ही आगे बढ़ो। तो आपने ओके पे क्लिक किया। अब मैं यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूं। जैसे सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो आप ऑब्वियसली यहां पे इंडिया सिलेक्ट कर देंगे। आपका यहां पे फुल नेम आ जाएगा, और ये सारी जो चीजें हैं ये सब आपकी, देखो यहां लिखा है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अपना नाम, यहां पे हर चीज आपको दो दो बार फिलअप करनी पड़ेगी ताकि आपसे गलती ना हो, तो आप अपना नाम 2 बार यहां पे करेंगे। फिर हैव यू चेंज योर नेम, कि आपने कभी अपना नाम बदला है। जनरल बहुत सारे केसेस में नहीं आएगा, नो पे क्लिक करें। अगर आपने यस पे क्लिक कर दिया तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका नाम पहले क्या था, है ना। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको 2 बार भरनी पड़ेगी। सारी चीजें डबल डबल इसलिए है क्योंकि गलती ना हो। और अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों, क्योंकि ये चीजें आप बाद में नहीं बदल पाएंगे, ये वन टाइम प्रोसेस है। अगर आपने यहां गलती कर दी तो आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आगे जितनी इंफॉर्मेशन भरोगे सब चेंज की जा सकती है।
आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीजें आप इनको बदल नहीं सकते हैं। अकाउंट एक बार बनेगा, बाकी डिटेल्स आप बार बार बाद में भरोगे, लेकिन अकाउंट बनाते समय जो डिटेल्स आप भरेंगे वो कभी नहीं बदलेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको यहां पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, 2 बार उसकी प्रोसेस है। फादर्स नेम रीटाइप यहां पे आ जाएगा, मदर्स नेम ये आ जाएगा, और ये सब अपने मार्कशीट के हिसाब से ही करना, क्योंकि बच्चे यहां कुछ लिख देते हैं, देखते ही नहीं मार्कशीट पे क्या लिखा है। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बोलते हैं आपके मार्कशीट पे तो पापा का नाम 2 हिस्से में लिखा हुआ है और यहां पे आपने लगातार लिख दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे दिक्कत देती है, इसलिए 10th की मार्कशीट पर जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से सारी चीजें लिखिएगा, है ना, तो कभी आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और वो है आधार वेरिफिकेशन। ठीक है, अब ये आधार वेरिफिकेशन में क्या होगा ये मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे और यहां पे वेरीफाई पे जाएंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई पे जाते हैं तो यहां पे सारी चीजें आ जाएंगी। यहां पे वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको एक ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कराना पड़ेगा और वहां पे आधार कार्ड वेरीफाइड आ जाएगा। तो आधार कार्ड आपका वेरीफाई हो गया, सबसे बड़ा काम आपका ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक चीज बहुत ध्यान रखिए, आप फॉर्म फिलअप करें या किसी से भी कराएं, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर खुद का दें, क्योंकि कभी भी कोई अपडेट आता है, कोई जानकारी आती है, आपके फॉर्म से रिलेटेड कोई अपडेट आता है, तो आपको पता चल जाए आपने कैफे वाले से भरवाया, उसने आपको बताया ही नहीं कि भाई तुम्हारे फॉर्म में दिक्कत आ गई या रेलवे की तरफ से ये मैसेज आया है। तो इसलिए ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका खुद डालें। ईमेल एड्रेस डालेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी ईमेल पे जाएगा, वो आप यहां फिल करेंगे, आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट करेंगे, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आपके पास हमेशा आपका खुद का ही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यूज करना है। किसी से फॉर्म भराओ, खुद भरोगे तब तो रखोगे। एक बहुत अच्छा पासवर्ड आपको यहां पे क्रिएट करना है। अब पासवर्ड में कैपिटल लेटर, है ना, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स, ये तीनों चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहां लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और नंबर्स हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, मान लीजिए विनर्स है, तो आपने क्या करा, विनर्स का आई बड़ा ले लिया, फिर इसके बाद NNERS कर दिया, इसके बाद @ लगा दिया, डॉलर लगा दिया, कुछ भी @ कर दिया, 1 2 3 कर दिया। ये आपको करना नहीं, मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं। तो यहां पे कैपिटल लेटर भी आ गया, स्मॉल भी आ गए, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, नंबर्स भी आ गए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपके पासवर्ड का होना चाहिए, है ना। वो पासवर्ड आप यहां पे 2 बार डालेंगे, यहां पे एक ये कैप्चा आ जाएगा, इसको आप सही फिल करेंगे और यहां पे प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे। एक बार वो सारी डिटेल्स आपको दिखाएगा जो भी आपने भरी है, अच्छे से पढ़ लेना, 4 बार देख लेना। उसके बाद यहां पे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपको बोल देगा कि भैया बधाई हो, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें आप कुछ भी बदलाव कभी नहीं कर पाएंगे, जो चीजें आपने डाली है उसमें। ठीक है, अब यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर, अब आप जब आगे जाएंगे तो अब आप एक्चुअल में फॉर्म भरना शुरू करेंगे। ये अकाउंट वन टाइम प्रोसेस है, हर बार नहीं करना है। एक बार अकाउंट क्रिएट हो गया, आगे कोई भी रेलवे की एग्जाम देनी है, यही अकाउंट काम आएगा। उसके बाद हर बार आगे आपको यहां आना है तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा वेरीफाई करेंगे, लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे ये आपको कुछ बेसिक जानकारी देगा, जो आपको यहां पे दिख रहा है कि भाई जब सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, 13 लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हो, तो आपको अपने एग्जाम की लैंग्वेज क्या रखना है, इंग्लिश के अलावा असमी रखना है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, है ना, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, है ना। हिंदी इंग्लिश के अलावा आपको अपनी लैंग्वेज क्या रखना है वो ये यहां पे बता रहे हैं, बेसिक बात है। आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे देखिए फिर 2 ऑप्शंस आए कि आपको सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना है कि कांस्टेबल का फॉर्म भरना है, और अगर दोनों भी भरना है तो दोनों को अलग अलग से भरना पड़ेगा। तो आपने सब इंस्पेक्टर पे क्लिक कर दिया, आपने कांस्टेबल पे क्लिक कर दिया। एक यहां पे ये चेक बॉक्स है, इस पे आपको राइट टिक करना है। ये इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉट करेंटली डेब्ट फॉर एनी आरआरबीज, यानी आपको आरआरबीज ने या रेलवे ने नौकरी से निकाला नहीं है, ये आप यहां पे डिक्लेयर करना चाहते हैं कि भाई मैं कोई नौकरी से निकाला हुआ व्यक्ति नहीं हूं, रेलवे का ही, आरआरबीज का ही। तो इस पे टिक कर दिया। तो हम अभी कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे, तो आपने इस पे टिक किया, यहां पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, ये देखो कांस्टेबल दिख रहा है यहां पर, है ना, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अब जो डिटेल्स आपने अकाउंट भरते समय डाली थी
वो सब यहां पे डिस्प्ले करने लगेगी और नई जानकारियां अब आपको भरनी पड़ेगी। तो देखिए आपकी नेशनलिटी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपको बता देगा आपकी एज आज की डेट में क्या है ना। आपका नाम आ जाएगा, पापा का नाम, मम्मी का नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ये सब अपने आप उठा लेगा। आपका काम यहां से शुरू होता है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो वो सिलेक्ट करोगे। रिलीजियन क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी है। मदर टंग आपकी क्या है वो आप यहां पे सिलेक्ट करोगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, यहां पर आपको क्या करना है, अपनी भाषा चुननी है कि एग्जाम हिंदी इंग्लिश के अलावा, मतलब इंग्लिश तो रहेगा ही, हिंदी के अलावा आप और किसी भाषा में भी चाहते हैं क्या, तो वो यहां सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़े, आपको अपनी आइडेंटिटी मार्क्स, आपको कुछ परमानेंट मार्क्स बताने पड़ेंगे। जैसे हिंदी में बोलते हैं तिल है, या जो मस्सा हो जाता है, या कोई ऐसा बर्निंग, कोई आपके पास स्किन बर्न है, या कोई भी ऐसी आइडेंटिटी है जिससे आपको पहचाना जा सके कि आपको तिल है ना, गाल पर है, तो आप वहां पे लिखेंगे मोल ऑन फेस, चेहरे पर तिल है। तो ऐसे आपको एक दो आइडेंटिटी मार्क्स अपने बताने पड़ेंगे, दो यहां पे चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पे एड्रेस है, तो अपना एड्रेस बहुत अच्छे से फिल कर दें। आप चाहते हैं कि प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम हो, तो आप यहां पे टिक कर देना, एक जगह भरोगे वही उधर कॉपी हो जाएगा। सेव करके आगे बढ़ोगे। मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, पूरा जो फॉर्म है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। इसको और देखिए, सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देंगे, इसके बाद कुछ अन्य जानकारियां मांगी जाएगी, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, इसके बाद आपको अपनी फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, और ये फाइनल स्टेज है जिसमें आप सब चीजें देख लोगे कि हाँ भाई सब सही भर दिया है। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस रहेगी। 5 हिस्सों में आपको अपनी जानकारियां देनी है। आगे बढ़ेंगे, जब आप अपनी कम्युनिटी ये चूज करेंगे तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, हाँ इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि यहीं पे आपका आएगा कि एसटी है, एससी है, ओबीसी है ना, ईडब्ल्यूएस है, यूआर है, ये सब ऑप्शन यहां आएंगे। अगर आपने यूआर सिलेक्ट करा तो कुछ भी नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी को सिलेक्ट करते हैं तो देखो क्या खुलेगा, ये बोलेगा यस आई अंडरस्टैंड। और अब यहां आ जाएगा कि भाई जैसे हमने यहां पे सिलेक्ट कर दिया एसटी, तो आपसे ये सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, किसने इशू करा है वो आएगा, कब इशू हुआ है, ये सब सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है, किसने इशू किया, कब किया, है ना। और डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास, कि आपको भाई रेल फ्री आने जाने का आपको ट्रेवल पास दे दे, तो वो कुछ कैटेगरीज पे डिपेंड करेगा। आपने अगर यस टिक कर दिया तो रेलवे आपको आने जाने का किराया जो है, यानी ट्रेवल पास दे देगा, ताकि आपका कोई किराया ना लगे। तो ये चीजें यहां पे आपकी रहने वाली है ना। यहां सब आ जाएगा कि किसने इशू करा है, तो कलेक्टर, कमिश्नर और जो भी है पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो इनको आप सिलेक्ट करेंगे, यह ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें सर्टिफिकेट पे लिखी हुई रहेगी। आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी बता देता हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी के आप हैं तो आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो अनिवार्य है। कहीं भी लिखा नहीं है कि कितना पुराना होना चाहिए, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना भी है तो वो चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जरूर मैं कहूंगा कि अगर लेटेस्ट हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बोला उसके बारे में नहीं है, पर कई बार इश्यू आ जाता है। तो ईडब्ल्यूएस है तो आप नया सर्टिफिकेट बनवा लें। एससी, एसटी, ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, नया ना हो, 1-2 साल 3 साल पुराना भी हो तो चल जाएगा। स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सेंट्रल का चाहिए। आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। तो आपने अपनी कम्युनिटी की डिटेल्स यहां पे भरी। हाँ, आगे इसमें एक चीज और बता देता हूं, डेट ऑफ इशू आपको बताया, ट्रेवल पास का बताया, और प्लीज इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपके नजदीकी कौन सा है। और यहां पे अपने आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट स्कैन करा हुआ आपके पास होना चाहिए, उसको आप यहां पे अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर एड्रेस पे आते हैं, अपना आप एड्रेस भरेंगे। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यहां लिखा आने लगेगा अकाउंट इज वेरीफाइड। अब हम चलेंगे अदर डिटेल्स पे, ठीक है। एक सर्विसमैन है क्या आप, तो आप इसमें नो कर देंगे। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर कोई दिव्यांग विद्यार्थी है तो वो यहां पे सिलेक्ट करके बताएगा कि किस प्रकार की जो समस्या है। इसके अलावा यहां पे कुछ चीजें और हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आप अगर बिलोंग करते हैं तो यस या नो। फिर आप अगर डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप ऑलरेडी रेलवे में हैं तो आपको डिटेल देनी है ना। अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको देनी है, किया है तो ठीक, नहीं किया है तो सब में नो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो है आपका बैंक डिटेल। आपको पता है कि रेलवे आपकी फीस रिफंड करता है, कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग सिस्टम है। तो यहां पर हम गलती क्या करते हैं कि साइबर कैफे वाला अपना ही अकाउंट नंबर डाल देता है, फीस उसके अकाउंट में चली जाती है। कई बार आपको पता होता ही नहीं है, कई बार आप उसके पीछे दौड़ते रहते हो कि भाई पैसा आ गया होगा दे दो।
तो अकाउंट नंबर अपना खुद का दें ताकि पैसा आपके अकाउंट में आए, किसी का चक्कर ना काटना पड़े। अपना नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, कंफर्म करेंगे, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, और इसको कंफर्म करके सेव करेंगे। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब अदर डिटेल्स के बाद हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो जैसे आपने 10th की यहां पे आपने जानकारी दी, मेट्रिकुलेशन यानी 10th हो गया, किस राज्य से करा है, किस जिले से करा है, बोर्ड का नाम क्या है, पास कब हुए, और रोल नंबर। इतनी चीजें करके आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वो सारी चीजें कंफर्म करा देगा। जैसे हमने एक स्टूडेंट का फॉर्म भरा है तो यहां सारी चीजें प्रॉपर आ जाती है। क्वालिफिकेशन आप वहां पे लिख देंगे। अब जैसे आपको और ऐड करना है कि भाई 12th की जानकारी देना है, ग्रेजुएशन की जानकारी देना है, सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरोगे तो ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन लगेगी, तो ऐसे आपको यहां पे वो ऐड करते जाना है। ये हो गया, नेक्स्ट कर दिया। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जिसमें बहुत सारे लोग आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। तो इसमें गलती मत करना, क्योंकि फोटो सिग्नेचर में गड़बड़ हुआ, फॉर्म रिजेक्ट होना 100% कंफर्म है। तो आपको यहां पे इन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूं। एक तो आपकी फोटो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सेल्फी ये मत लेना, नॉर्मल आप पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है, पासपोर्ट फोटो जो होती है उस प्रकार से रहे कि कोई और आपकी फोटो खींचे। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। कई बार चेहरे पे बाल आ जाते हैं, लड़कों के केस में भी, लड़कियों के केस में भी, मास्क पहन लिया, तो ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है। बहुत साफ सुथरी सुंदर फोटो होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो कलर फोटो होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी फोटो भी ना हो कि पहचान ही ना पाए आपको कोई, है ना। तो 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। या आप फोटो खींचने वाले को बता देंगे तो वो इस साइज और पिक्सल में फोटो आपको दे देगा। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए, उसका साइज 30 केबी से 70 केबी का होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो मैंने कहा, मास्क नहीं पहनना है आपको, बाल नहीं आ जाने चाहिए चेहरे पर, कपड़े से नहीं ढका हो, शेडो नहीं होनी चाहिए, कोई ज्वेलरी से नहीं वो कवर होना चाहिए, है ना। फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए। ग्लासेस अगर आप यूज करते हैं तो उस पर वो ग्लेयर नहीं आना चाहिए, चमकना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्लास हटाकर फोटो आप खिंचा लें। तो ये चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर आपका फॉर्म भाई इस कारण बहुत रिजेक्ट होता है। तो आपने यहां पे सैंपल भी दिए हुए हैं, हम उसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया। आप इस पे क्लिक करेंगे तो बता भी देंगे कि कैसी फोटो होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे आप बढ़ेंगे, फिर सिग्नेचर का आएगा। तो सिग्नेचर भी प्लेन और व्हाइट पेपर होना चाहिए, लाइनिंग वाला या ऐसा कोई पेपर ना हो, प्लेन पेपर हो। सिग्नेचर नॉर्मल जैसे करते हैं, ऐसे नहीं कि कैपिटल में ADITY लिख दिया, सिग्नेचर होना चाहिए पूरा। ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन, वॉल पेन ही यूज करना, और कोई कलर यूज नहीं करना, है ना। यही चीजें यहां पे लिखी है। ब्लैक और ब्लू इंक पेन होना चाहिए एक बॉक्स में, उसका भी साइज दिया हुआ है, जेपीजी है उसका साइज, पिक्सल्स दिए हुए हैं, जो फोटो है उसका क्या साइज होना चाहिए, और प्लेन व्हाइट पेपर होना चाहिए। ये आप यहां पे ब्राउज करेंगे, ऐसे इसके नीचे ब्राउज आएगा तो दोनों चीजें अपलोड होगी। आप यहां पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे और अब आते हैं फाइनल स्टेज पे। यहां पे आप कह दोगे, ये तो ऑलरेडी टिक करा हुआ आ जाएगा, या आई अग्री पे क्लिक करो। आप बताओ, आप डिक्लेयर करोगे कि हाँ भाई मैंने जो भी जानकारी दी है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यहां पे आप अपना प्लेस लिख देंगे, सिग्नेचर दिखने लगेगा, डेट दिखने लगेगी, प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आप जाएंगे। अब यहां पे एक बार ये पूरा फॉर्म आपको दिखा देगा कि भाई आपने क्या, कौन सी फोटो अपलोड करी, क्या क्या जानकारी दी, इनको अच्छे से देख लो। और जैसा कि आपने इस फॉर्म में जितनी जानकारियां भरी हैं इनको एडिट कर सकते हो, लेकिन जो अकाउंट क्रिएट करते समय जानकारियां भरी थी वो एडिट नहीं होगी। ये फॉर्म में आप बाद में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो अगर कुछ गलती हो गई तो इसको अच्छे से देख लेना। कैफे वाले से फॉर्म फिल कराते हो, इसका प्रिंट आउट ले लेना, अच्छे से देख लेना, 24 तारीख के पहले आप अपनी चेंजेस करवा लेना। ये सब चेक करने के बाद आप जब फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे तो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब एक लास्ट स्टेज बचती है पेमेंट की। ठीक है, तो आपको ये सारा दिखाने लगेगा आपकी कैटेगरी और सारी चीजों के हिसाब से कि भाई कितना पेमेंट करना है। यहां नीचे आपको पे का ऑप्शन आएगा, आप पे करेंगे और आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कोई बहुत टेंशन वाला काम नहीं है, रेलवे का फॉर्म यूं भी बड़ा आसान है फिलअप करना, स्टेप बाय स्टेप चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ है, और शायद इस वीडियो से तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है यहां तक, है ना। कुछ चीजें आपको और मैं बता देता हूं, जैसे प्रीवियस पेपर्स प्रैक्टिस करनी है
तो कुछ आपके लिए टिप्स और दे देता हूं। मैंने पिछले 2 दिनों में आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए सिलेबस के वीडियोस बनाए हैं, यानी मैं लाइव आके पूरी जानकारी दी है। तो डिटेल्ड सिलेबस देखना है तो आप देख लेना। आज मैं आरपीएफ एसआई के प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा चुका हूं, आज कांस्टेबल के करवाने वाला हूं, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। यूट्यूब पर विनर्स के चैनल पर ही हम मिलेंगे। और 25 अप्रैल से विनर्स के एप्लीकेशन पर नया लाइव बैच एकदम जीरो लेवल से चालू हो रहा है और फीस बेहद कम है, 699, और इसमें आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों कवर होने वाले हैं। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, उसकी जानकारी मैं दे रहा हूं। पर आप अगर चाहते हो कि सर मुझे आरपीएफ के बाद आगे एनटीपीसी भी देना है, ग्रुप डी भी देना है, तो फिर आप रेलवे का फाउंडेशन ज्वाइन करिएगा। इसमें सभी परीक्षाएं कवर हो जाएंगी। सिर्फ आरपीएफ की तैयारी करनी है तो आरपीएफ का बैच लीजिए। आरपीएफ के साथ एनटीपीसी, ग्रुप डी आने वाली भर्तियों के लिए भी तैयार होना है तो रेलवे फाउंडेशन अच्छा रहेगा। आप रेलवे फाउंडेशन के साथ मेरा पूरा मैथ्स का कोर्स भी ले सकते हो, 1299 में आपको वो भी मिल जाएगा। तो सारी क्लासेस मिलेंगी, टीचर्स की फोटोज आपको यहाँ पे दिख रही है, सभी लोग यूट्यूब पर भी आपको अभी डेमो क्लासेस दे रहे हैं। तो लाइव क्लासेस है, बाद में रिकॉर्डेड देखो, नोट्स, मटेरियल, मॉक टेस्ट सब आपको इसके अंदर मिलेगा विनर्स की एप्लीकेशन पर। अगर आपको इंदौर आके पढ़ना है ऑफलाइन तो विनर्स के सेंटर पे आ सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, एक बैच स्टार्ट होके फुल हो चुका है, एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं। सेकंड बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो उसके लिए भी आ सकते हैं इंदौर भवरकुआ सेंटर पर, ठीक है। और यहां आप एक चीज और देखें कि अगर आपको पुराने पेपर्स चाहिए तो आपको इस प्रीवियस ईयर सेक्शंस में पुराने पेपर्स एसआई कांस्टेबल के मिल जाएंगे, हर संडे टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स और मैगजीन्स मिल जाएगी, क्विज मिल जाएंगी। ये चारों सुविधाएं फ्री है, सबके लिए निःशुल्क है, इसका फायदा ले सकते हैं। और अगर आपको रेलवे के लिए अच्छी किताबें चाहिए तो वो भी हमारी उपलब्ध है, मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस, हिस्ट्री, रेलवे सामान्य विज्ञान, रेलवे सामान्य अध्ययन, ये सारा। तो अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप से लीजिएगा, और अगर आपको कोई किताब ऑर्डर करनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, हमारी 2 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, इनसे आप कोर्स लेने के लिए और किताब लेने के लिए ये एप्लीकेशन है, इनका आप यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे जाएंगे आप, कोर्स पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, लिंक आएगी व्हाट्सएप पर, पेमेंट करेंगे, आपका कोर्स एक्टिवेट होगा, है ना। बाकी टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर विनर्स के साथ आप जुड़े रहें। और मुझे उम्मीद है कि इस फॉर्म फिलअप के वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचा होगा, और अगर फिर भी कोई प्रश्न बचा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैंने समझा दिया है ईडब्ल्यूएस और सर्टिफिकेट का। अच्छा, यहाँ पे डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, उसकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जोन सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया है, पहले हमेशा जोन सिलेक्ट करना होता था, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। एग्जाम सेंटर कुछ नहीं बोला है, एग्जाम सेंटर कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद जोन आपको कोई भी दिया जा सकता है, तो सारी चीजें सेंट्रलाइज कर दी है कि भाई हमारी इच्छा से हम आपको जोन दे देंगे, हमारी इच्छा से हम आपको एग्जाम सेंटर दे देंगे। तो ये सब चीजें चुनने का मौका आपके पास वैसे भी इस फॉर्म में कहीं नहीं दिखा आपको, है ना। तो अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, बाकी सब रेलवे अपनी सुविधा और सारी चीजों के हिसाब से आपको सेंटर्स और जोन और सब चीजें बाद में अपने हिसाब से वो देगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, जय हिंद, ध्यान रखिए अपना।